भारत टूटा कब गए उसको जोड़ रहे हैं, पहले उनसे पूछिए जी। प्रधानमंत्री जी हमारे देश के नए निर्माण में लगे हुए हैं और भारत का नव निर्माण शुरू हो गया है। आपने अभी देखा कि राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हुआ और उसके बाद जो है ये कल्कि धाम का भी उन्होंने शुरुआत किया। चलिए, कम से कम प्रभु श्री राम ने उनको इतना तो सद्बुद्धि दिया कि उनको ये समझ में तो आया कि ये पूरा ब्रह्मांड जो है वो राममय ही है, राम से बाहर कुछ है नहीं दुनिया में। अगर ये बात जब भी समझ में आ जाए तभी ठीक है। अब उनका भविष्य तो राम जी तय करेंगे। राम जी के खिलाफ बोलते तो राम जी ही उनका भविष्य बनाएंगे, बिगाड़ेंगे। ओबीसी समाज से आते हैं, आप आरक्षण के लिए क्या कहेंगे? मुझे लगता है कि जिस तरह से प्रधानमंत्री जी काम कर रहे हैं, पूरे देश में उन्होंने कहा कि गरीब जो है वो गरीब है, गरीब जाति अपने आप में एक गरीब है, महिला जाति है, युवा जाति है, किसान जाति है। और जब किसान के लिए काम करते हैं तो उसमें अगड़ा पिछड़ा, दलित, शोषित, पीड़ित सभी आते हैं। अगर महिलाओं के लिए काम करते हैं तो उसमें सभी वर्ग जाति के लोग आते हैं। तो ये तरीका है भारतीय जनता पार्टी का काम करने के लिए। हम लोग बांटने का काम नहीं करते हैं। भारतीय जनता पार्टी पूरे देश के लिए काम करती है। देखिए, अभी आने वाला जो समय है, पूरा देश राममय हो चुका है और पूरा देश अब ये समझ चुका है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ये लोग कितना भी विरोध कर लें पर वो रुकने वाले नहीं। भारतीय जनता पार्टी लगातार राम मंदिर पे ही चुनाव लड़ेगी क्या? मुझे लगता है कि राम मंदिर बनना था, बन गया। अब आगे जो है, प्रधानमंत्री जी ने सीधा संकेत दे दिया पूरे देश को कि राम से राष्ट्र ही होगा। राम मंदिर का निर्माण हो गया, अब राष्ट्र निर्माण के लिए काम करेंगे। तो चाहता हूं कि अखिलेश यादव खुद आए आजमगढ़ लड़ने के लिए, क्योंकि पहले भी अखिलेश यादव लड़े थे वहां। तो मैं तो यही चाहूंगा कि वो खुद ही आए आजमगढ़ लड़ने के लिए। सीधी चुनौती दे रहे हैं? बिल्कुल, एकदम सीधा। आपको लगातार सीधी चुनौती। मुझे लगता है इंडिया अलायंस के पास न नीति है और न नीयत है, और इसलिए वो लोग हमेशा बनाने की कोशिश करते हैं पर फूट हो जाती है उनके अंदर। अगर उनके पास कोई चेहरा होता कि हम इस चेहरे पे चुनाव लड़ेंगे, ये हमारे प्रधानमंत्री होंगे, तो वो लड़ पाते, पर ऐसा होता नहीं है। वो पहले निजी स्वार्थ में गठबंधन बनाते हैं, पर जब उनका स्वार्थ सिद्ध नहीं होता है तो एक एक करके फिर बिखर जाते हैं। मुझे लगता है कि आजमगढ़ में पहले उनको मौका मिला था और 4 साल वहां रहने के बाद जब वो छोड़ के चले गए तो 1 साल हम लोगों को अवसर मिला, और 1 साल में हम लोगों ने आजमगढ़ में उतना काम किया जितना वहां 50 साल में नहीं हुआ। आजमगढ़ में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बन रहा है, आजमगढ़ में विश्वविद्यालय बन गया है, आजमगढ़ में अटल आवासीय महाविद्यालय बन गया है, आजमगढ़ में संगीत महाविद्यालय बन रहा है, आजमगढ़ बनारस और गोरखपुर के लिए सीधी रेल लाइन बिछ रही है, जो 70 साल से मांग थी वो इन 1 साल में पूरा हो गया है। तो मुझे लगता है कि 1 साल में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जो वहां काम हुआ है, उसके बाद चाहे अखिलेश जी आए, चाहे उनके परिवार से आए, चाहे कोई आए, आजमगढ़ की जनता ने तय कर लिया है कि हमको अब सरकार के साथ रहना है। और पूरा देश जानता है कि तीसरी बार फिर से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, तो आजमगढ़ भी उनके साथ ही चलेगा। निरुआ जी, कोई साजिश काम नहीं आएगी। मुझे लगता है कि जब कोर्ट का आदेश आएगा तो कोर्ट के फैसला को हर किसी को मानना पड़ेगा। इस देश में सबसे ऊपर जो है वो न्यायालय है, और न्यायालय के आदेश का पालन करना हमारा भी कर्तव्य है और सबका कर्तव्य है। अगर वो यादवों के असली नेता है तो उनको यादवों के हित के बारे में सोचना चाहिए। और जब उनको पता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, तो अगर यादवों का हित उनको सोचना होता तो वो प्रधानमंत्री जी के साथ आते। वो भाजपा के साथ अगर गठबंधन करना ही है तो भाजपा के साथ करते। वो इंडी अलायंस में क्यों जाते जहां की दूर दूर तक कोई उनका भविष्य ही नहीं है? तो इसका मतलब कि यादवों के अगर वो सबसे बड़े नेता हैं तो यादवों का भविष्य अंधकार में डालने वाले भी अखिलेश यादव हैं।